हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका पांडे अपने यूपी टेट सक्सेस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज हम लोग संधि को पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं? संधि जो दो वर्डों की अति निकटता, मतलब जो दो वर्ड जो बहुत समीप समीप हों, पास पास हों, उनके मेल से जो पास पास वर्ड हैं उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब परिवर्तन होता है, उसे ही संधि कहते हैं। संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण दोनों स्वर हों तो स्वर संधि होती है। जैसे जब हम संधि विच्छेद करते हैं किसी पद का, तो इसके बाद इधर भी संधि होगी और अंतिम वर्ण इधर की एक साइड की और दूसरे साइड की प्रथम वर्ण, दोनों मिला के स्वर संधि, अगर स्वर हैं दोनों तरफ तो स्वर संधि होगी। जैसे विद्याधन अर्थी, तो इधर बड़ा आ है, इधर भी आ है, तो विद्यार्थी बनेगा, तो यहाँ पे स्वर संधि है। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 8 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पररूप संधि, प्रकृति भाव संधि। ये संस्कृत की संधि। संस्कृत में संधि के 8 भेद हैं, जबकि हिंदी में 5 ही भेद हैं। पररूप और पूर्व रूप नहीं होते हैं, और ये प्रकृति भाव। अब हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है अका शवर्णे दीर्घा, मतलब अक प्रत्याहार जिसमें 5 वर्ड। अक प्रत्याहार में आ, ई, उ, री आते हैं। पहले पद का अंतिम वर्ड, मतलब जैसे संधि विच्छेद करेंगे तो पहले पद का अंतिम वर्ड भी अक प्रत्याहार का हो और दूसरे तरफ भी वही वर्ड हो, तो जब दोनों समान होंगे दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे आ, ई, उ, री हैं और इधर भी आ, ई, उ, री हैं, तो दोनों मिलके दीर्घ हो जाते हैं। जैसे आ इधर भी आ है तो बड़ा होगा, इधर छोटी ई रहे या बड़ी ई रहे, और इधर बड़ी या छोटी रहे तो बड़ी ई होगी। जैसे ऊ और ऊ है, इधर भी ऊ या ऊ, दोनों में से चाहे जो भी हो तो बड़ा ऊ होगा। इधर भी री या री री तो री होगा, री और री होगा। री वर्ड का दीर्घ नहीं होता है, लेकिन ये री और री जो है ये सवर्णी वर्ण है, तो री के स्थान पे दीर्घ री हो जाता है। जैसे होत्रिधन ऋकारा, तो होत्रिकारा बन जाएगा। अब देखिए हम लोग उदाहरण को देखेंगे। जैसे दत्यारी है, तो दत्त धन अरि, तो जब इसको हम वर्ण विच्छेद करेंगे, जैसे संधि विच्छेद, तो इसका होता है दत्त धन अरि। वर्ण विच्छेद मतलब होता है कि वर्णों को अलग करना, और संधि विच्छेद का अर्थ होता है कि 2 पद को अलग करना। तो इसके बाद दत्यारी में जो आ है और इधर भी आ है तो मिलके बड़ा हो जाएगा, तो दत्यारी बनेगा। जैसे विद्याधन आलय है, तो विद्या में भी बड़ा आ है और इधर भी आलय में भी बड़ा आ है, तो विद्यालय बनेगा। जैसे हिमधन आलय, तो हिम में छोटा आ है और आलय में बड़ा आ है, तो मिलके हिमालय बनेगा, बड़ा हो जाएगा। विद्याधन अर्थी में विद्या में बड़ा है और इधर छोटा है, तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कहा गया है ना कि जितने भी ह्रस्व हैं वो अगर दूसरे तरफ भी ह्रस्व व दीर्घ हों और इधर भी अगर ह्रस्व व दीर्घ हों, ये लेकिन एक ही वर्ड हों, इधर भी उधर भी, तो वो दीर्घ हो जाते हैं, मतलब बड़े अक्षर हो जाते हैं, और इसके विद्यार्थी बनेगा। और इस बार ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का मिलना 4 प्रकार से हो सकता है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कि इधर छोटा है, इधर बड़ा है, इधर बड़ा है, इधर छोटा है, आ है, फिर बड़ा दोनों तरफ है, तो तब भी इन चारों में से चाहे जो कंडीशन हो, लेकिन वो बड़ा ही होगा। इसी तरह जैसे ई, यू, री में भी यही होगा कि दोनों तरफ चाहे छोटी ही हो चाहे बड़ी ही हो, चाहे जो चारों में से चाहे जो कंडीशन हो, लेकिन वो बड़ा वर्ड ही होगा। जैसे बड़ा हो गया बड़ी, बड़ा ऊ, बड़ा री, और री का तो वो सवर्णी वर्ड है, तो री बड़ी री हो जाएगा। इसके बाद ई का हम लोग उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे कविधन इंद्रा है, तो कविंद्रा बनेगा। कवि में जो है छोटी की मात्रा है और इधर भी छोटी की मात्रा है, तो मिलके बड़ी हो जाएगी, कविंद्रा बनेगा। इधर कपिधन ईशा है, तो इधर कपि में छोटी है, इधर ईशा बड़ी है, तो कपीशा बनेगा। फिर नदीशा, नदीधन ईशा बनेगा। श्रीधन ईशा, श्री में बड़ी है और इधर ईशा है, तो श्रीशा बनेगा। होत्रिधन रिकारा में होत्रिकारा बनेगा। मातृधन ऋणम में मातृ ऋणम बनेगा, क्योंकि मातृ में री है और इधर भी री है, तो बड़ी हो जाएगी। पितृणम में भी पितृणम में पितृधन ऋणम बनेगा। और इसके बाद विष्णुधन उदया,
और ऊ का आ जाएगा यहाँ पे उदाहरण, तो विष्णु छोटा ऊ है, इधर भी छोटा ऊ है तो विष्णुदया बनेगा। सुधन उक्ति, इधर भी ऊ छोटा ऊ है, इधर भी छोटा ऊ है तो बन के बड़ा ऊ हो जाएगा मिलके। फिर इधर भानुदया में भी छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है तो भानुदया बनेगा। लघुर्मी में भी इधर छोटा ऊ है, इधर बड़ा ऊ है तो लघुर्मी बड़ा ऊ हो जाएगा। अब हम लोग गुण संधि को पढ़ेंगे। दीर्घ संधि खत्म हो गई। दीर्घ संधि में और सारे जैसे ऐसे वर्ड मिलेंगे आप लोग बना लीजिएगा, और वर्ड मिलेंगे तो देख के बना लीजिएगा सही से। दूसरा है गुण संधि। गुण स्वर संधि का सूत्र है आद गुड़ा, लेकिन जब गुण संधि का सूत्र है आद गुड़ा, लेकिन गुण सूत्र अगर पूछेगा तो आदेंगे गुड़ा होगा। तो गुण संधि आया आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मीन्स होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो ई उ रील री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ आर हो जाता है। मतलब अगर आ ई के बाद आ के बाद ई आ रहा है तो ए होगा। आ के बाद ऊ आ रहा तो ओ होगा। आ के बाद री आ रहा तो अर होगा। आ के बाद री होगा तो अल होगा। अब जैसे हम लोग ई का देखेंगे उदाहरण पहले, तो जैसे उपेंद्रा कैसे बन रहा, उपधन इंद्रा, इसका संधि विच्छेद होगा उपधन इंद्रा, क्योंकि इधर आ है और इधर ई है तो आ और ई मिल के ए बनते हैं तो उपेंद्रा हो जाएगा। इसके बाद सुरधन ईशा, सुरेशा बनेगा। सुर में इधर आ है और इधर बड़ी ई है तो सुरेशा बनेगा। राजा धन इंद्रा में बड़ा आ है, इधर ई है तो राजेंद्रा बनेगा। मतलब जितने भी आ और ई मिलेंगे वो आए होंगे, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, चाहे बड़ा हो चाहे बड़ी हो, चाहे छोटा छोटी, फिर भी मिलके दोनों तरफ चाहे जो भी वर्ड हो लेकिन आ ई होने चाहिए। लेकिन पहले वर्ड में आ ही होना चाहिए। दूसरे वर्ड में जब संधि विच्छेद करेंगे तो दूसरे साइड जो है ई होनी चाहिए, दूसरे तरफ ही ऊ होने चाहिए, नहीं तो फिर ये वो इसके बाद तो वृद्धि संधि हो जाएगी, हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर आ के बाद ई आ रहा है तो ये होगा, आ के बाद ऊ आ रहा तो वो होगा, आ के बाद री आ रहा तो अर होगा, आ के बाद री आ रहा तो अल होगा। इसके बाद गणधन ईशा गणेशा बनेगा, देवधन ईशा देवेशा बनेगा। अब इसके बाद आ और ऊ का हम लोग उदाहरण देखेंगे। आ और ऊ मिलके वो बनते हैं, तो जैसे महाधन उत्सव महोत्सव बनेगा। पीनधन उरु पिनोरु बनेगा। गंगाधन उर्मी गंगोर्मी बनेगा। सूर्यधन उदया सूर्योदया बनेगा। नरधन उत्तम नरोत्तम बनेगा, क्योंकि इधर आ है इधर ऊ है तो वो हो जाएगा नरोत्तम बनेगा। जलधन उर्मी जलोर्मी बनेगा। नीलधन उत्पलम नीलोत्पलम बनेगा। इसके बाद हम लोग अर का उदाहरण देखेंगे। जैसे आ प्लस री, इधर आ हो और अंतिम वर्ड आ हो और इधर से प्रथम वर्ड जो शुरू हो रहा हो वो री हो तो अर होगा। अर में महाधन ऋषि तो महर्षि बनेगा। ग्रीष्मधन ऋतु ग्रीष्मर्तु बनेगा। वसंतधन ऋतु बसंत ऋतु बनेगा। सप्तधन ऋषि सप्तर्षि बनेगा। वर्षाधन ऋषु वर्षर्तु बनेगा। वेदधन ऋचा वेदर्षा बनेगा। अब इसके बाद हम लोग अल का उदाहरण देख लेते हैं। अल में आ इधर अंतिम वर्ड आ हो और इधर री हो तो मिलके अल होगा। तो जैसे तवधन रिकारा तवलकारा बनेगा। मम धन रिकाला ममलकारा बनेगा। चलिए आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए। अब आगे हम लोग और संधि को देखेंगे, वृद्धि संधि, अर संधि, आयादि संधि को। इसके बाद फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स को बनाते रहिए, और उदाहरण जहाँ से मिले उन्हें भी बनाइए। आप लोग एक बार देखिए कितना सही हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।